नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आई है। उत्तराखंड में 15 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो रही है, जिसमें लगभग 14,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, जबकि बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग ने 3,407 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में भी ग्रुप 1 से ग्रुप 2 के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होने वाली है। प्रशासन अब मिलावटी और नकली मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारियों में है, जिसके लिए दुकानों पर सैंपल की जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले का कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ता इस बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कोहरे के मौसम को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा और भी पुख्ता कर दिए हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में फॉग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, ताकि घने कोहरे से भी ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत बड़ी खबर है कि स्मार्ट मीटर लगवाने की प्रक्रिया को अब और आसान बनाने जा रही है सरकार। अगर आपके पुराने मीटर में कोई खराबी है या बिल ज़्यादा आ रहा है, तो अब नए स्मार्ट मीटर के लिए आवेदन करना पहले से कई ज़्यादा सरल होगा और इसके लिए एक विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बैंकों ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही अपना OTP किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि बैंक कभी भी फ़ोन पर निजी जानकारियां या पासवर्ड नहीं मांगता है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खाद की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि समितियों के पास खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जो भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए प्रशासन ने निर्माण कार्य और पुराने वाहनों पर पाबंदी को और भी कड़ा कर दिया है। घरेलू LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों को लेकर भी अपडेट आया है। आम आदमी की जेब पर अब बोझ कम करने के लिए सब्सिडी के नियमों में कुछ छोटे बदलाव किए जाने की संभावना है, जिससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधा लाभ होगा। देश
के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने वाली है, इसलिए बुजुर्ग और बच्चों को खास सावधानियां बरतने को कहा गया है। सोना और चांदी की कीमतों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारी करने वालों को थोड़ा राहत मिलेगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में हो रहे बदलाव की वजह से आने वाले समय में भी कीमतों में इसी तरह उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी के मौसम में फैलने वाली बीमारियों के प्रति सावधान किया है। अस्पतालों को निर्देश भी दिया है कि वे दवाइयों का स्टॉक पूरा फुल रखें और लोगों को भी सलाह दी है कि वे गर्म पानी का सेवन करें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट कि रिफंड पोर्टल के जरिए पैसों की वापसी की प्रक्रिया अब पहले से तेज कर दी है। जिन लोगों के दस्तावेज में कुछ कमियां थी, अब उन्हें सुधारने का मौका दिया जा रहा है, ताकि छोटे निवेशकों का फंसा हुआ पैसा उनके बैंक खातों में वापस भेजा जा सके। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सर्दी की छुट्टियों को लेकर भी बड़ी खबर है कि बढ़ते कोहरे और शीतलहर की वजह से कई राज्यों के जिलाधिकारियों ने स्कूल के समय में बदलाव के आदेश दे दिए हैं। कुछ जगहों पर प्राथमिक स्कूलों को सुबह देर से खोलने या छोटे बच्चों के लिए कुछ दिनों की छुट्टियां का घोषणा करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि ठंड से बच्चों को बचाया जा सके। बैंक ग्राहकों के लिए एक और ज़रूरी जानकारी आ रही है कि यदि आपका बैंक खाता लंबे समय से बंद पड़ा है, तो उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बैंक अब वीडियो KYC के जरिए घर बैठे ही आपका खाता चालू करने की सुविधाएं दे रही हैं। सरकार ने नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को भी बहुत आसान कर दिया है, जिसके तहत अब RTO के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसी के आधार पर आपका लाइसेंस आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पाने के लिए किसानों को अपनी ज़मीन के कागज़ों का ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य है। सरकार इस प्रक्रिया के जरिए यह जानकारी करेगी कि पैसा केवल उन्हीं असली किसानों को मिले जिनके नाम पर खेती की ज़मीन रजिस्टर है। यदि आपने अभी तक लेखपाल के जरिए या पोर्टल पर अपना ज़मीन का डेटा अपडेट नहीं कराया है, तो आपकी आने वाली किस्त सरकार रोक सकती है।
आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आधार और खतौनी की सहायता से इस काम को तुरंत पूरा करवा सकते हैं, ताकि पैसा कहीं अटके फंसे नहीं, सीधे आपके बैंक खाते में आसानी से भेजा जा सके। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को फ्री इलाज की सुविधा दी जा रही है, चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को अपना नया आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, जिसके तहत वे देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकेंगे। सर्दियों में बिजली की बचत कराने के लिए सरकार पुराने बल्ब और ट्यूबलाइट की जगह कम कीमत वाले LED बल्ब और पंखे बांटने की योजना दोबारा शुरू कर रही है। इन उपकरणों के इस्तेमाल से न केवल आपके घर की बिजली कम होगी, बल्कि देश में बिजली की खपत को भी नियंत्रित करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने वृद्ध और विधवाओं के लिए पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है, ताकि बढ़ती महंगाई के इस दौर पर उन्हें अपना जीवन यापन करने में आसानी हो। इस योजना के तहत अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे भेजा जाएगा। जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जमा कराने को कहा है, ताकि आपको पैसे मिलने में कोई दिक्कत या परेशानियां का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, अपना पता कमेंट करें, ताकि हम आपके शहर या गांव की जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। धन्यवाद। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।